नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशम् वैजयन्ती च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्ति। नमः कमलना भाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमले क्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै ताहं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वृंदारक वृंदवंद आनंद कंद सच्चिदानंद परब्रह्म श्री कृष्ण चंद्र चरण पिपासु जीवात्माओं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रामायण में, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। अर्थात यह जो मनुष्य देह है, मनुष्य शरीर है, ये बड़े भाग से मिलता है। अर्थात जिसके बहुत बड़े भाग होते हैं उसको यह मानव देह प्राप्त होता है। और कैसा है ये मनुष्य शरीर? इसी दोहे में चौपाई में कहा कि सुर दुर्लभ, अर्थात देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसा है यह मनुष्य शरीर। भाई ये तो बात कुछ समझ में नहीं आई कि देवताओं को भी दुर्लभ है। भाई ऐसा कैसे हो सकता है देवताओं को दुर्लभ? अरे देवता तो हमसे ऊपर हैं, उनके लाने ये दुर्लभ है। ये पंच महाभूत का शरीर, उनका शरीर तो दिव्य होता है देवताओं का। अरे उससे दिव्य सुगंध निकलती है, उनके शरीर से ये पसीना इत्यादि नहीं निकलता, दुर्गंध नहीं आती, उनके शरीर से मलमूत्र का निर्गमन नहीं होता, उनके शरीर में धूल का स्पर्श नहीं होता, उनके चरण पृथ्वी पर नहीं पड़ते, वो जहां चाहे वहां जा सकते हैं, यत्र तत्र सर्वत्र, एक सेकंड में, एक क्षण में, जहां चाहे जो चाहे उनके सामने उपस्थित हो जाएगा, जैसी कामना बनाएंगे। यदि मान लो देवताओं को अच्छा व्यंजन खाने की इच्छा हुई, हाँ तो पकवान मंगा लेंगे, एक क्षण में सोचेंगे आ जाएगा उनके सामने। उनको जाना है स्वर्ग से पाताल, ओ सोच रहे पहुंच जाएंगे, बैकुंठ लोक पहुंच जाएंगे, ब्रह्मलोक पहुंच जाएंगे, कैलाश पहुंच जाएंगे। क्या मनुष्य ऐसा कर सकता है भला? अरे हम तो सोच भी नहीं सकते साहब। एक छोटा सा रसगुल्ला भी मंगाने को सोचेंगे, सोचते सोचते निद्रा देवी अवश्य हमको
ग्राह लेगी, नींद आ जाएगी, लेकिन वो रसगुल्ला तो आने से रहा। तो मनुष्य शरीर में तो ऐसी कोई बात है नहीं, ये तो पशुओं से भी पीछे है हम लोग। पशु होते हैं ना, वे भी हमसे आगे है सुंदरता के मामले में। आप कहेंगे कैसे? अरे देखो, मोर पंख कितना सुंदर होता है मोर, ये जो पक्षी है। क्या मनुष्यों में ऐसी सुंदरता होती है? किसी अंग में ऐसी सुंदरता है? नहीं है भाई। तो फिर हम कैसी बातें करते हैं? देखो, ये वन में पशु लोग रहते हैं, ये महीनों साल भर स्नान नहीं करते हैं, तब भी क्या उनके शरीर से इतनी बदबू आती है? लेकिन यदि हमारे शरीर को स्नान न कराया जाए प्रतिदिन, तो क्या हालत होगा इसका शरीर का? देखो, गाय घास खा करके दूध देती है, भेड़ के आप लोग बाल निकाल करके स्वेटर बुनते हैं बड़े बड़े फैक्ट्रियों में, कितना कीमती है। किसी पशु का सींग बिक रहा है, किसी का कुछ बिक रहा है। हाँ, लेकिन मनुष्य का कुछ ऐसा उपयोगी चीज है जो दूसरों के काम आ जाए? हाँ, मनुष्यों के ही काम आ जाए वो बात अलग है, लेकिन दूसरों के काम कुछ आता है क्या? नहीं आता। तो मनुष्य शरीर वैसे तो हर मामले में खराब है, लेकिन एक बात इसमें ऐसी है जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा, बड़े बड़े संत भी कहते हैं कि मनुष्य शरीर दुर्लभ है, मतलब आसानी से प्राप्त नहीं हो सकता सबको। वह ऐसी बात यह है कि ये मानव देह में ही भगवान की भक्ति की जा सकती है। हाँ, न मानुषम विनायत्र तत्व ज्ञानम तु लभ्यते। इस मनुष्य शरीर में तत्व ज्ञान प्राप्त करके और हम लोग भगवान की ओर चल सकते हैं, भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति, जो हमारा परम चरम लक्ष्य है। अर्थात केवल और केवल मानव देह में ही भक्ति की जा सकती है। यह कर्म योनि है। बाकी जितनी योनियां हैं, 84 लाख योनियां में, ये योनि छोड़ करके मानव देह की योनि, वो सब भोग हैं, अर्थात भोग योनियां कही जाती हैं। उनमें कर्म करने की छूट नहीं है, इसलिए मनुष्य शरीर दुर्लभ है। अब आपके मस्तिष्क में समझ में आया होगा, फिर से समझ लीजिए। एकमात्र मानव देह में ही हम साधन भजन करके, तत्व ज्ञान प्राप्त करके, गुरु से शास्त्रों का उपदेश श्रवण करके, समझ करके बुद्धि द्वारा, और उसका वैसा वैसा पालन करके भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। अन्य किसी शरीर में ऐसी बात नहीं बन सकती। भगवान की भक्ति वाली बात, भगवान की कृपा कहां से मिलेगी? फिर तो गुरु कृपा जब भक्ति ही नहीं कर सकते, वो सब भोग योनियां है। इसलिए मनुष्य शरीर को दुर्लभ बताया गया। इसीलिए बड़े बड़े देवता भी मनुष्य शरीर के लिए तरसते रहते हैं। हमको मनुष्य शरीर मिल जाता, हाँ, मानव देह मिल जाता, तो हम भी भक्ति करके और भगवान की प्राप्ति करते। हाँ, ये स्वर्ग में तो केवल भोग है, ये संसारी भोग, इनको प्राप्त करके सुख तो मिलेगा नहीं, ये तो मन वाला है, माइक। तो दिव्य सुख के लिए हमको भक्ति करनी होगी। लेकिन हम लोग इस मानव देह की इंपॉर्टेंस नहीं समझते। हम आप में से 99.99% लोग नहीं समझते ये मानव देह कैसा है, इसकी वैल्यू ही नहीं करते हम लोग, कदर ही नहीं करते। हम लोग ऐसे ही जीवन बिताए जा रहे हैं। कुछ लोग तो जीवन से इतना तंग आ जाते हैं कि वो बार बार चिंतन करते रहते हैं कि मैं मर जाऊं तो अच्छा रहेगा, मर जाऊं तो अच्छा रहेगा। हाँ, हमारे यहाँ के बूढ़े लोग चिंतन करते रहते हैं, मर जाऊं तो ही ठीक है, ये दुख से, ये संसार से। अरे भाई, किस बात का? ये तुम जो संसार से सुख की भावना किए हुए हो, तो उसी के तो अभाव में तुमको दुख मिलता है। तुमने संसार में सुख माना ही क्यों? तुमने भगवान में सुख क्यों नहीं माना?
अरे वेद पुराण रामायण गीता भागवत सब एक स्वर में कह रहे हैं कि भगवान में ही सुख है, भगवान ही सुख है, आनंदो ब्रह्मिति। तुमने स्वीकार नहीं किया, तुमने माना नहीं, अभी भी संसार में ही सुख मान रहे हो। रोज दुख मिलता है हमको संसार में, किसी माँ से, बाप से, पति से, पत्नी से, बच्चों से, पड़ोसी से, दोस्त से, ये संसार से, समाज से हम रोज पीड़ित हो रहे हैं, रोज दुखी हो रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, लेकिन भगवान की ओर नहीं चलना चाहते, भगवान की ओर नहीं मुड़ना चाहते। हाँ, अभी भी हम संसार की ओर ही देखते हैं। अरे हो सकता है ये हमको हमारे अनुसार चले तो हमको सुख मिले, ये विपरीत दिशा में चल रहा है ना, इसलिए मैं दुख पा रहा हूं, ये मेरे अनुसार हो जाएगा। अरे कोई कुछ भी कर ले, तुम्हें सुखी नहीं कर सकता त्रिकाल में। तुमको सुखी होने के लिए भगवान की प्राप्ति करनी ही होगी। उसके लिए यह मनुष्य शरीर ही है। और मनुष्य शरीर में एक बात है जो हम में से कोई भी नहीं सोचता, विरला ही कोई होगा जो सोचेगा, करोड़ों में कोई। वो क्या कि देखो ये मानव देह जो है ये क्षणभंगुर है, मतलब इसका कोई भरोसा नहीं, ये कब छिन जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई नहीं दे सकता इसकी गारंटी। कोई किसी को देख करके नहीं बोल सकता कि तुम इतने इतने वर्ष अभी और रहोगे, इतने इतने वर्ष अभी और जियोगे ना, कोई गारंटी नहीं है। क्षणभंगुर है ये मानव देह। हाँ, रोज लोग मरते हैं, रोज लोग यमलोक जा रहे हैं। हम लोग अगल बगल देखते हैं, अड़ोस पड़ोस में, अपने कॉलोनी में देखते हैं, मोहल्ले में, गांव में, शहर में, अखबार में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, न्यूज में सुनते हैं, रोज लोग मर रहे हैं। लेकिन उसके पश्चात भी जितने जीवित हैं, जिनका शरीर अभी बचा हुआ है, वो ये रियलाइज नहीं करते कि मुझे भी मरना है, अरे मुझे भी ऐसे ही जाना होगा एक दिन। वो बेचारे ये नहीं सोचते, वो ये सोचते हैं हाँ ठीक है कोई बात नहीं, अभी तो हाँ ये मर गया तो क्या हुआ, मैं तो जिंदा रहूंगा। अरे ये किस भरोसे पे बोल रहे हो? हाँ मुझे पता है कि मैं अभी रहूंगा 100 साल तक। हाँ, अब ऐसे भी कलयुग में लाइफ कम हो गई, अब 100 तो कोई बोले ही ना, 80 बोले वैसे भी। हाँ, आज की जो पीढ़ी है अगर 80 तक चल जाए और बहुत स्वस्थ शरीर से तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, रोज हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज, कार्डियक अरेस्ट, कोई एक्सीडेंट में मर रहा है, कोई डायबिटीज शुगर से, बीपी से मर रहा है, कोई किसी बीमारी से, कैंसर से, बड़ी बड़ी बीमारियों से मर रहा है, कोई टेंशन में मर रहा है, कोई किसी में मर रहा है। लेकिन जो जीवित है वो ये पता नहीं किस भरोसे पे बैठे हैं कि अभी हमको तो मरना ही नहीं। अरे यहां तक कि बेटे की लाश लेके यदि कोई शव लेकर के बाप भी कंधा उसको दे रहा हो, स्मशान घाट जा रहा है, तो वो यही सोचता है कि अभी मुझे नहीं मरना है। हाँ, वो आगे की प्लानिंग कर रहा है, अभी मुझे क्या क्या करना है, मेरी क्या क्या अभी, और ये मुझे काम करना है, ये करना है, वो करना है। हाँ, तो मृत्यु निश्चित है। वैसे भी कितने वर्ष मिले हैं, कितने वर्ष बचे हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल तो पढ़ाई लिखाई में ही निकल जाता है। हाँ, तो जो उम्र बचा है उसमें तो हमको भजन करना है, भक्ति करना है। देखो प्रहलाद जी ने कहा कि बचपन से ही भक्ति में लग जाओ। अरे जवानी आए ना आए, अरे किसने देखा, कितने लोग तो बचपन में ही मर जाते हैं, कोई 1 महीने में, कोई 2 महीने में, कोई 6 महीने में, कोई साल भर में, कोई 2 साल में, कोई 4 साल में, कोई 5 साल में, कोई 10 में, कोई 15 में, कोई 20 में, कोई 25 में, रोज लोग मरते हैं, जमाने को जा रहे हैं। तो हम किस भरोसे बैठे हुए? अरे भक्ति करो, समय का सदुपयोग करो, ये समय मिले ना मिले। देखो
गोस्वामी जी ने यह भी कहा, मानुष तन सदगुरु मिलन जगमह दुर्लभ दोय, इन दो लही भजन करू जन्म सफल तब होय। अर्थात देखो, एक तो मनुष्य शरीर मैंने बता ही दिया, अब तक बोल रहा हूं, और दूसरा यदि कोई वास्तविक महापुरुष किसी को मिल जाए, सदगुरु का मिलन हो जाए, जिसने ईश्वर प्राप्ति की हो और हमको सन्मार्ग दिखा दे, ठीक ठीक मार्ग दिखा दे भगवत प्राप्ति का, भगवान को पाने का, ऐसा कोई महापुरुष हमको मिल जाए, तब तो फिर क्या बात है। अब इसके आगे तो किसी को कुछ मिलता ही नहीं है, मिला ही नहीं। अर्थात मनुष्य शरीर और सदगुरु का मिल जाना, ये दो ही चीज ऐसी हैं जो हमको सबसे अधिक मिल सकती है संसार में, और कुछ नहीं मिल सकता। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य शरीर, उनमें भी सर्वश्रेष्ठ वे जिनको सदगुरु मिल जाए, उनका ज्ञान मिल जाए, जिनको पता चल जाए कि हमको करना क्या है। लेकिन अब ऐसे लोगों को क्या कहा जाए कि जो लोग ये दोनों प्राप्त करके भी और गलत दिशा में चले जाते हैं, संसार की ओर बढ़ते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते। गोस्वामी ने कहा, इन दो लही भजन करूं जन्म सफल तब होय। देखो, आजकल लोग बड़ी बड़े बातें करते हैं, बड़ी बड़ी चीजें करते हैं, ये देखो सफलता के सूत्र है, ये सक्सेस ऐसे होगी लाइफ तुम्हारी लाइफ, तुम कब सफल होगे। लेकिन रामायण में कह दिया तुम सफल कब होगे। हाँ, बहुत पहले लिख दिया गया कि जब तुम इन दोनों को प्राप्त करके ठीक ठीक भजन करोगे। भजन करने का मतलब केवल बिना सदगुरु के ज्ञान के नहीं, अगड़म बगड़म नहीं, ठीक ठीक ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जब तुम भजन करोगे, भगवान में मन को लगाओगे, साधना करोगे, तब तुम्हारा जन्म सफल होगा। उस दिन तुम कहना कि हाँ, मैंने सफलता प्राप्त की है। इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर इत्यादि बन करके और करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ कमा करके 2, 4, 10 बच्चे पैदा करके कोई सफल नहीं हुआ करता। ये तो ऐसे ही है, क्षणभंगुर है। अनंत जन्म में अनंत बार कर चुके तुम, अरे अनंत बार, हजारों बार तुम स्वर्ग सम्राट इंद्र बन चुके, तुमको याद नहीं है, तुम भूल गए। याद नहीं है ना हमको तो कल की बात भूल जाती है, पिछले जन्म का कुछ याद नहीं, तो आगे का कहां से याद रहेगा। तो मनुष्य शरीर और सदगुरु का ज्ञान मिल जाने के पश्चात हमको एकमात्र भगवान की भक्ति करना है, भजन करना है, बस यही करना है। मनुष्य शरीर में, मनुष्य शरीर यदि ऐसा कहा जाए मिला ही भजन के लिए है, हाँ, मिला ही भगवान की भक्ति के लिए है, प्राप्ति के लिए। मनुष्य शरीर और किसी के लिए मिला ही नहीं है। हमको एकमात्र भजन ही करना है, भजन ही करना है, बस। लेकिन जीव अज्ञानता के वश में और संसारी इच्छाओं, कामनाओं की पूर्ति की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में जब पड़ जाता है, तो एक कामना पूरी हुई, दूसरी, दूसरी के पीछे तीसरी, तीसरी के पीछे चौथी, एक करते करते उसका जीवन निकल जाता है, लेकिन वो भजन नहीं कर पाता। तो इन कामनाओं को छोड़ करके और कामनाओं को भगवान की ओर मोड़ते हुए हमको भजन करना है। भगवान की कामना बनाओ, भगवान के दर्शन की कामना हो, भगवान के प्रेम प्राप्ति की कामना हो, भगवान की भक्ति मिले, भगवान की सेवा मिले, गुरु की सेवा मिले, ये हमको भीतर से सोचना है, इसकी कामना बनाना है। तो हमको निरंतर भजन करना है, समय बिल्कुल सावधानी पूर्वक सावधान रहना है। ये मनुष्य शरीर कभी भी छिन सकता है, ये बात मस्तिष्क में हर समय बैठी रहे। जिस साधक के, जिस भक्त के बुद्धि में ये बात बैठी रहेगी, वे भजन करने में ऐसा देरी नहीं करेगा, तुरंत भजन के लिए बैठेगा, तुरंत भजन करेगा। उसने समय को खोजेगा नहीं कि समय निकालूं, समय बचाऊं। उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, निरंतर बिस्तर में लेटे हुए भी भगवान का ही चिंतन करेगा, स्मरण करेगा, कीर्तन करेगा, क्योंकि उसको क्षणभंगुरता का मालूम है।
और देखो ये मानव शरीर यदि छिन गया तो फिर 84 लाख के चक्कर तो तय हैं। हाँ, इसलिए भी भजन करना आवश्यक है। तो भजन, भगवान की भक्ति ही लक्ष्य है इस मानव देह का। समय का सदुपयोग करते हुए, लोग कहते हैं समय नहीं है, मैं ये कहता हूं कि समय ही समय है। हम लोग समय देते नहीं है, निकालते नहीं है, वे बात अलग। हाँ, शरीर के लिए हम लोग समय दिन रात देते हैं ना। अरे 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा ड्यूटी करने के पश्चात भी हम लोग दिन रात वही चिंतन करते हैं संसार का, क्या करें और कैसे पैसा कमाएं और क्या करें, बच्चों के नाम पे कितना कितना पैसा करना है, इसको कैसे करेंगे। अरे अमुक देखो करोड़पति है, अरबपति है, वो दूसरे को देखे जा रहे हैं। बस दिन रात पैसा कमाने के पीछे हम लोग भागे जा रहे हैं। पैसा ही लक्ष्य बनाए हुए हैं, धन ही लक्ष्य बनाए हुए हैं, संसार ही लक्ष्य बनाए हुए हैं। और क्या करें जिससे संसार का सुख मिले, और क्या इकट्ठा करें संसार का सामान। बस दिन रात यही चिंतन, यही मनन, यही प्रैक्टिस। तो फिर भजन के लिए समय कैसे निकलेगा। हाँ, अरे जब तुमने लक्ष्य ही नहीं बनाया भगवान का, भगवान की भक्ति का, भगवान की प्राप्ति का, समय ही नहीं देना चाहोगे। अरे समय तो देना पड़ेगा। संसार में थोड़ा कमी रहेगी, ठीक है, तब संसार भी रहे और भगवान भी रहे, ऐसा तो नहीं होता। जब भगवान की ओर चलोगे तो संसार तो छूटेगा ही, संसार तो कम होगा ही, स्वाभाविक सी बात। जिनको भगवान की भक्ति चाहिए और जिनको भगवान की कृपा चाहिए, गुरु कृपा चाहिए, कि भगवान की कृपा भी मिल जाए, भजन भी हो जाए, संसार भी हो जाए, संसार में भी हम अंबानी हो जाएं और भगवान की भक्ति में भी मीरा हो जाए, ये दोनों बातें तो होंगी नहीं, इनमें से एक ही होगी। तो इसलिए ये बात बुद्धि में रहे कि जब भगवान का भजन करेंगे तो संसार का तो नुकसान, संसार तो हमारे पास कम ही रहेगा। तो संसार की इच्छा कामना मन में नहीं होनी चाहिए, वरना ये भजन में डिस्टर्ब करेंगे। आप भजन करने बैठोगे, आधा घंटा 1 घंटा भजन करोगे नहीं, अरे भाई इससे अच्छा तो मैं ये करता तो मेरा ये इकट्ठा हो जाता संसार में। अरे इससे अच्छा तो मैं जाकर के खेत में ही कुछ करता, खेती करता, घर में ही कुछ काम करता तो घर की सफाई हो जाती। ये भजन करने से क्या हुआ। ये कुसंग जो है ना, ये मन, ये गलत विचारों को उत्पन्न करता है, अनादिकाल का इसका अभ्यास है संसार का। तो ये भगवान की ओर नहीं लगने देता, ये गलत गलत विचार उत्पन्न करके और हमारे मन को डाइवर्ट, ये मन स्वयं हमको डाइवर्ट करता है, ये हमको भगवान से छुड़ा करके और संसार की ओर ले जाना चाहता है, ले जाता है। तो इसको हमको वश में रखते हुए, कंट्रोल करते हुए और सिद्धांत से, तत्व ज्ञान से, इसलिए तत्व ज्ञान परमावश्यक है। मैं बार बार बोलता हूं कि तत्व ज्ञान प्रतिदिन श्रवण करना है हमको, प्रतिदिन। यदि तत्व ज्ञान का श्रवण नहीं करेंगे, ये समझेंगे नहीं कि मैं कौन हूं, मेरा कौन है, मुझे क्या चाहिए, कैसे मिलेगा, ये संसार क्या है, मेरा ये संसार है या नहीं है, संसार में सुख है या नहीं है, ये यदि बात समझेंगे नहीं, बार बार बुद्धि में बैठेगी नहीं, तो हम प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे, भूल जाएंगे। हमारी आदत है भूलने की। ये मनुष्य की जो बुद्धि है ना, बहुत कमजोर है, विस्मरण हो जाता है, इसको तुरंत भूल जाता है। इसलिए हमको बार बार ये सब तत्व ज्ञान का श्रवण करना है और श्रवण करने के पश्चात हमको भगवान का में मन लगाना है, भगवान की ओर चलना है, साधना करना है, भक्ति करना है, उसके द्वारा हम भगवान की ओर चलें, ये हमको करना है। तो देखो, संसार की इच्छाओं कामनाओं को कंट्रोल करना होगा और संसार मेरा नहीं है ये मान करके भगवान ही मेरे हैं, भगवान में ही सुख है, ये मानते हुए हमें अपने भजन को बढ़ाना होगा। रोज थोड़ा बढ़ाते जाओगे तो ऐसा होगा कि एक दिन कर्म करते हुए भी, संसार के कार्य करते हुए भी तुम निरंतर भजन करते रहोगे, निरंतर भजन करते रहोगे। हाँ, और हमेशा जो अवचेतन मन है उसमें ठाकुर जी आकर के बैठ जाएंगे और चेतन मन से तुम कर्म करते रहोगे और तुम्हारी कमाई भी होती रहेगी, संसार का कर्म भी नहीं बिगड़ेगा। लेकिन इसके लिए पूर्व में अभ्यास करना होगा, पहले प्रथम हमको अभ्यास करना होगा,
कर्म संन्यास की साधना करनी होगी, जो मैंने कई बार बताई है, और कर्म योग का भी अभ्यास करना होगा। तो इस विषय में इतना ही, शेष कल बताएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।